हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC 1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और खासकर वीडियो आज का उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या SSC का तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन रेलवे ग्रुप डी या SSC का तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान शान और जबरदस्त होने वाला 10वीं क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना कि इतना सवाल हमसे बना था ना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए चल रहा आज का पहला सवाल पर देखते हैं। आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया। आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए कुछ सीरीज चल रही है। ठीक है, कुछ सीरीज चल रही है जो कि आप लोग को बताना है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों इस सीरीज किस हिसाब से चल रहा है, यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा तो बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखने के बाद हम लोग को पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए दो का दोस्तों गुना कर देना। ठीक है, प्लस 1 कर देना। ठीक है, तो दोनों 4 1 5 हो रहा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, 5 का 2 गुना 5 गुना 2 प्लस 2 कर देना। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोस्तों 27 का 12 का भी गुना 2 से करना है। ठीक है, 12 24 और 3 27। ठीक है, यहाँ पे भी दोस्तों 27 का गुना दोस्तों 2 से कर देना और या 3 से के यहाँ पे 4 से कर देना। ठीक है, सब उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे 58 का भी गुना 2 से कर देना। 58 का भी गुना 2 कितना होता है, 8 दूना 16 6 आता है, 5 दूना 10 11। ठीक है, और उसमें दोस्तों प्लस कितना कर देना है, 5 यहाँ पे किए थे, सॉरी यहाँ पे 4 किए थे, यहाँ पे 5 कर देना। ठीक है, 6 5 11 का 1। ठीक है, हासिल 1। ठीक है, 2 और 1 121 आ जा रहा है। ठीक है, तो 121 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 121 हम लोग को देखा जाए दोस्तों यहीं पे हम लोग को ऑप्शन नंबर यहीं पे देखिए दोस्तों बी में दिख रहा है 121। ठीक है, तो 121 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे 22 है, जिस प्रकार दोस्तों रिलेशन यहाँ पे 8 में है स्वयं वही रिलेशन दोस्तों 111 से यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बताने का कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो लॉजिक लगा हुआ है 222 से दोस्तों 8 में रिलेशन लगा हुआ। ठीक है, वही रिलेशन दोस्तों यहाँ पे भी लगाना। ठीक है, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और नहीं लगाना। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों करना क्या है इसमें। देखिए यहाँ पे मान के चलिए 2 गुना का चिन्ह कर देते हैं तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आ जा रहा है 2 गुना के 4 4 गुना का 8। ठीक है, तो 8 यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, सेम रूल जी यहाँ पे भी करेंगे, 1 गुना के 1 ही होगा। ठीक है, और फिर 1 गुना के 1 यहाँ पे दोस्तों 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 1 ही भरा जाएगा। ठीक है, तो 1 ही भरा जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं 1 किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 1 हम लोग को ऑप्शन नंबर में देखा जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। दोस्तों बता दें जितना भी भाई बहन हमारे नए चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितना भी रेलवे ग्रुप डी या SSC का हम क्लास अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या पूछा गया है कि दी गई आकृति में कितने आयत है। ठीक है, तो आप लोग को बताने इसमें कितने आयत है। चलिए काउंटिंग कीजिए, बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना आयत है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले 1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा, चौथा यहाँ पर, 5वां यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हाँ नहीं ये एक सेकंड दोस्तों, तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा यहाँ पे होगा, 5वां यहाँ पे देखिए कुछ टेढ़ा दे रखा। ठीक है, 5 यहाँ हो, चौथा यहाँ पे हो गया और 5वां दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और छठा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये टेढ़ा यहाँ पे भी टेढ़ा देखिए ये सब भी हो जाएगा, लेकिन ये सब टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, जितने भी भाई बन अगर इसको और इस सबको दिए होंगे ठीक है उन सभी का क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे कौन सा होगा। ठीक है, ये सब देखिए यहाँ पे टेढ़ा दे रखा तो नहीं होगा। ठीक है, 6 ही ऐसा है जो इसमें आयत हम लोग का बन जा रहा है। ठीक है, तो 6 वाला ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे डी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग से पूछा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। ठीक है, विषम शब्द दोस्तों बताना कि इसमें विषम शब्द कौन सा हो जाएगा। ठीक है, अगर ध्यान से देखिए दोस्तों इसमें विषम क्या होगा, तो यहाँ पे दर्पण, एक सेकेंड,
यहाँ पे दर्पण दे रखा है, मेज दे रखा है, कुर्सी दे रखा है, स्टूल दे रखा है, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोग का यहाँ पे अगर देखा जाए जो मेज होता है कुर्सी भी होता है, ठीक है। इसका और इसका दोस्तों रिलेशन क्या होता है, सेम होता है। इसमें भी बैठा जाता है आदमी, इसमें भी बैठा जाता है, इसमें भी बैठा जाता है, स्टूल में भी, ठीक है। सब लकड़ी का ही बना हुआ रहता है या फिर लोहा का ही बना हुआ रहता है, ठीक है। दर्पण ही एक ऐसा यहाँ पे दोस्तों हम लोग को दिख रहा है, जो कि यहाँ पे दर्पण ऐसा है जो दोस्तों जो कि अलग दिख रहा है, ठीक है। तो दर्पण क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दर्पण इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है निश्चित कूट भाषा में IDC को 216 लिखा जाता है और JBH को 320 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में JOF को कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है दोस्तों। इस सवाल बहुत बार एग्जामों में और बहुत ही एग्जामों में पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में कम से कम 2 या 3 सवाल जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, I दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, D दे रखा है, उसके बाद C दे रखा है, ठीक है। I का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, ठीक है। और D का कितना होता है प्लेस वैल्यू, 4 होता है, ठीक है। और C का कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। अगर इन सभी को दोस्तों अगर आपस में अगर हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 108 आ जाएगा, ठीक है। 108 आ जाएगा दोस्तों। 108 को क्या करना है, 2 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। 2 से मल्टीपल करेंगे तो हम लोग का कितना 216 एक सेकेंड तो सॉरी 216 आ जाएगा, ठीक है। सेम दोस्तों लॉजिक यहाँ पे JBH में भी करना, ठीक है। और सेम लॉजिक GOF में भी करना, ठीक है। GOF में भी देख लेते हैं दोस्तों, GOF, ठीक है। GOF लिख दिए दोस्तों। तो J का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। और O का कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। और F का कितना होता है दोस्तों, F का होता है 6 होता है, ठीक है। अगर इन सभी को आपस में मल्टीपल कर देते तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 630 आ जाएगा, ठीक है। 630 आ जाएगा दोस्तों। 630 को भी 2 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। अगर 630 को भी 2 से मल्टीपल करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 1260 आ जाएगा, ठीक है। 1260 आ जाएगा। तो 1260 देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 1260 हम लोग को ऑप्शन नंबर देखिए A में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुना, ठीक है। संबंधित शब्द को चुना है कि दोस्तों बताना है जिस प्रकार से भारत का रिलेशन बिहार से सेम उसी रिलेशन यहाँ पे विद्यालय से किससे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए दोस्तों, भारत का रिलेशन जिस प्रकार से बिहार से उसी प्रकार से विद्यालय का रिलेशन किससे हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे करना क्या, ठीक है। यहाँ पे कक्षा विद्यालय सॉरी भारत का क्या है दोस्तों, ये अंग है, ठीक है। भारत का अंग क्या है दोस्तों, भारत का अंग दोस्तों बिहार है, जो कि भारत से ही मतलब निकला हुआ भारत में ही बनाया गया, ठीक है। तो विद्यालय में भी क्या बनाया जाता है दोस्तों, कक्षा बनाया जाता है, ठीक है। कि इसका कक्षा अलग हुआ, इसका कक्षा अलग हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कक्षा यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, कक्षा भरा जाएगा, ठीक है। तो कक्षा हम लोग को ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर B में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए 6ठा नंबर ये था। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए, यदि किसी माह का 10 तारीख शुक्रवार था, देखिए यदि किसी माह की 10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ता है तो उसी महीने की 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यदि किसी महीना का 10 तारीख शुक्रवार, 10 तारीख मान के चलिए शुक्रवार है, ठीक है। फ्राइडे को दोस्तों, फ्राइडे को 10 तारीख है, ठीक है। 10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद, शुक्रवार के 2 दिन बाद तो उसी महीने के 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, 2 दिन बाद। देखिए 2 दिन बाद दिया है तो मान के चलिए शुक्रवार शनिवार रविवार, शुक्रवार शनिवार रविवार। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 दिन जोड़ेंगे तो शुक्र शनिवार रविवार। तो यहाँ पे रविवार हो जाएगा, ठीक है। रविवार हो जाएगा, ठीक है। रविवार हुआ दोस्तों तो 20
तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों। देखिए अगर यहाँ पे रविवार हुआ, देखिए यहाँ पे रविवार हो गया दोस्तों, अब करना क्या 2 दिन बाद। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को उसी महीने की 20 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है, उसी महीने की 20 तारीख को, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 तारीख तो हो गया, ठीक है। अब 20 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो अगर +10 यहाँ पे कर देंगे हैं तो हम लोग को कितना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 12 में अगर 8 जोड़ते हैं, ठीक है, तो 20 हो गया। 20 में दोस्तों क्या करना है, 7 से भाग कर देना, ठीक है। 20 में 7 से भाग कर देंगे तो 7 दूना के 14, 7 के 14 हुआ, यहाँ पे 6 बचा, ठीक है। 6 अब इसमें हम लोग को जोड़ देते ना, ठीक है। अब 6 जोड़ेंगे तो कितना दिन निकलेगा दोस्तों, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर। तो हम लोग के यहाँ पे शनिचर निकल के आ जा रहा है। 1 सेकंड, ठीक है दोस्तों। इस सवाल में कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है तो अगला सवाल बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल पे आ गया दोस्तों। अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है इसके दोस्तों 3 के विपरीत सतह पर कौन सा संख्या होगी हम लोग को बताना, ठीक है। 3 का विपरीत दोस्तों बताना है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले कॉमन चीज़ ढूंढिए, ठीक है। कॉमन चीज़ अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग को कॉमन चीज़ मिल गया, यहाँ पे भी 5 मिल गया और यहाँ पे भी 5 मिल गया, ठीक है। 3 का विपरीत पूछा जाएगा, यहाँ पे 4 का विपरीत, यहाँ पे भी 4 था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 हम लोग का नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको लिए, ठीक है, इसको लिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, 5 के विपरीत 5 हो गया यहाँ पे। घड़ी की दिशा क्यों घुमाएंगे, ठीक है, यहाँ पे घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे तो 5 के विपरीत 5 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों 6, देखिए 5 के नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आएगा, 6 के बाद 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे घड़ी की दिशा घुमाएंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 आया, उसके बाद 4 आया, ठीक है। 4 आया दोस्तों। अब हम लोग को देखना है कि 3 का विपरीत कहाँ पे है, तो 3 का विपरीत देखिए दोस्तों 3 का विपरीत यहाँ पे, ठीक है। 5 के विपरीत 5 और 6 का विपरीत 1 और 3 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हम लोग का यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हम लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों हम बता देना चाहते हैं जितना भी सवाल हम लेकर आए हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल पे आ गया दोस्तों। अगला सवाल पे हम लोग का देखा उस नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो हम लोग को बताना दोस्तों यहाँ पे डॉल्फिन, शार्क और समुद्री जीव में क्या अंतर है, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, हम लोग को करना क्या, सबसे पहले इसमें कॉमन चीज़ ढूंढना है। सबसे पहले कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, समुद्री जीव होगा, ठीक है। तो समुद्री जीव क्या हो गया दोस्तों, कॉमन चीज़ हम लोग का हो गया, ठीक है। तो समुद्री जीव के अंदर क्या आता है दोस्तों, समुद्री जीव के अंदर डॉल्फिन आता है, ठीक है। समुद्री जीव के अंदर क्या आता है, डॉल्फिन आता है, ठीक है। और समुद्री जीव के अंदर ही क्या आता है, शार्क आता है, ठीक है। लेकिन डॉल्फिन और शार्क क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो डॉल्फिन के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे शार्क हो जाएगा, ठीक है। समुद्री जीव के अंदर तो दोनों जीव आता है, ठीक है। समुद्री जीव एक कॉमन हो गया, समुद्री जीव के अंदर दोनों जीव आता है, जो कि डॉल्फिन अलग हो गया, शार्क अलग हो गया, ठीक है। इस तरह का डायग्राम हम लोग को किस में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है नीचे के प्रत्येक प्रश्न में एक प्राकृतिक प्रश्नाकृति दी गई है तथा इसके साथ 4 उत्तर विकल्प आकृतियाँ दी गई है। आपको यह विकल्प ज्ञात करना है जिसमें प्राकृतिक निहित हो, ठीक है। दोस्तों बताना यहाँ पे जो भी फिगर दे रखा, ठीक है, यहाँ पे जो फिगर दे रखा है इस फिगर किस में मिलता है जुलता है दोस्तों, हम लोग को उस चीज़ से पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इस फिगर किस में मिलता जुलता है, तो देखा जाए दोस्तों इस फिगर यहाँ पे कहाँ पे है, अगर ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए दोस्तों तो नहीं होगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी में होगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, देखिए यहाँ पे और ऐसे यहाँ पे मिल जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्लास संपन्न होता है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक होता है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे सभी से अनुरोध है कि जितना सवाल आप लोग से बना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इतना सवाल बना इतना नहीं बना, और आज का क्लास किस तरह से लगा सब लोगों को, सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और थोड़ा 7वां नंबर दोस्तों सवाल गलत हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, इसीलिए आप लोग के लिए यही वाला सवाल दोस्तों रहा
होमवर्क। ठीक है, क्या रहा दोस्तों, होमवर्क रहा, जो कि कमेंट बॉक्स में सभी को बताना कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। भाई बहन जितने भी नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।